अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर यूज किए बगैर जो है ये जो हमारे पास तकूनियाती निस्बतें हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद रहे कि हमने जो है वो कैलकुलेटर यूज नहीं करना। तो कैलकुलेटर के अलावा हमारे पास एक टेबल होता है, तो मैं आपको जो टेबल है वो बनाना बता देता हूँ, उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं टेबल कैसे बनेगा। तो टेबल को आप ध्यान से देखेंगे ताकि आपको टेबल जो है वो याद भी हो जाए। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, इसके ऊपर डिग्री का सिंबल भी बेशक आप लगा लें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज देखनी है कि इनकी वैल्यूज जो है वो किस तरह हमारे पास आएंगी। सबसे पहले आपको जो है मैं इसका तरीका बताता हूं। अब यहां पे इस जगह पे आप लिखेंगे 1/2। इसके अपोजिट यहां पे इस वाले बॉक्स में आ जाएं, यहां पे भी आप क्या लिख देंगे 1/2। ठीक है, यहां पे 1/2, इसके अपोजिट सामने वाले बॉक्स में वहां पे भी आप 1/2 ही लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहां पे ये दो बॉक्स बच गए, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। यहां पे आप लिखेंगे √3/2 और इधर भी आप क्या लिखेंगे √3/2। इधर 1/2, इधर भी 1/2, इधर √3/2, इधर भी √3/2। ठीक है, और हमारे पास ये जो दो वैल्यू बची हैं ये दोनों सेम वैल्यू होती हैं। यहां पे क्या होगा 1/√2 और यहां पे भी क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अब दो हमारे पास ये जो रोज हैं, साइन वाली रो कंप्लीट हो गई है और कॉज वाली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। टेबल जो है हमने साइन और कॉज का बना लिया है। अब हमें टैन का चाहिए, तो टैन की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन और कॉज की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो साइन और कॉज की वैल्यू को कैसे डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर से क्या बच जाएगा 1, नीचे से क्या बच जाएगा √3। 2 से 2 कट कर दें, ऊपर से 1/√3। तो हमारे पास टैन की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 1/√3। अब इधर ये वाली वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे √2 से √2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे भी क्या बच जाएगा 1। 1/1 कितना हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है ये वाली, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे। 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया √3/1। तो √3 के ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये टेबल बन गया। एक बार फिर देख लें, यहां पे 1/2, इसके अपोजिट 1/2, इधर √3/2, इसके अपोजिट √3/2, 1/√2, 1/√2। ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगी, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। इन दोनों को आपने तकसीम करना है। अब हमारे पास साइन 30 1/2, कॉज साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉज 30 √3/2, कॉज 45 1/√2, टैन कॉज 60 1/2। इस तरह ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने इस टेबल को यूज करते हुए जो है आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं उनकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यू देनी है। पहले नंबर पे हमारे पास क्या गिवन है, साइन 30 डिग्री। अब देखें साइन का 30 डिग्री, हम टेबल में से देख लेते हैं कि साइन 30 कितना हमारे पास है। अब देखें टेबल में साइन के सामने और 30 के नीचे 1/2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 1/2। ठीक है, जब टेबल बना लिया तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आगे हमें क्या चाहिए cos 30, cos 30, cos के सामने और 30 के नीचे, देखें जी cos के सामने और 30 के नीचे √3/2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी √3/2। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोसीड करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 और 4 पे। tan π/6। अब π/6 आपको मैं बताता हूं ये क्या होता है। यहां पे ये जो 30 डिग्री है ये π/6 भी होता है। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये π/4 भी होता है, ये वाला हमारे पास π/3 भी होता है। अब हमारे पास क्या है tan π/6, तो tan π/6, tan के सामने और π/6 के नीचे, तो क्या है 1/√3। तो इसकी वैल्यू जो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/√3। ठीक है,
अब tan 60 की वैल्यू चाहिए, tan के सामने और 60 के नीचे। इस tan के सामने और 60 के नीचे कितना आ गया है, √3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, √3। नेक्स्ट जो है इसके पार्ट नंबर 5 और 6 को देखें, सीकेंड 60। अब सीकेंड जो है हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सीकेंड किसका उलट होता है, कॉस का। सीकेंड किसका उलट है, कॉस का। ये जो सीकेंड गिवन है कॉस का उलट है, तो जो कॉस 60 की वैल्यू होगी उसको वो रेसिप्रोकल करके उसको उलट करके सीकेंड 60 की वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं कॉस 60 की वैल्यू क्या है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो सीकेंड जो है वो इसका उलट है, तो इसका उल्टा कर देंगे 2/1। तो आप सिंपल अकेला जो है इसको 2 लिख दें, क्योंकि 2 के ओवर में 1 लिखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब cos π/3, तो देखते हैं cos π/3 क्या है। अब cos के सामने और π/3 के नीचे 1/2, तो cos π/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं cot 60 डिग्री। कोटेंजेंट, आपको पता है cot थीटा जो है वो किसका उलट होता है, tan का। cot थीटा किसका उलट है, tan का। तो हम tan की वैल्यू देखेंगे, tan किसकी, tan 60 की, ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब tan 60 की, tan के सामने और 60 के नीचे √3। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। क्योंकि tan को उससे कॉट बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है। अब हमारे पास sin 60 की वैल्यू देखते हैं। sin के सामने और 60 के नीचे √3/2 पुट कर देते हैं इसमें, √3/2। ये sin 60 की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट जो है सीकेंड 30। सीकेंड किसका उलट होता है, cos का। सीकेंड किसका उलट है, cos का। तो cos 30 की वैल्यू देखें और उसका क्या कर दें हम, रेसिप्रोकल करके इधर लिखें। cos 30 की वैल्यू, cos के सामने और 30 के नीचे √3/2, इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3। तो यहां पे हो जाएगा 2/√3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, सीकेंड 30 की। आगे है कोसिकेंड 30। बेटे कोसिकेंड जो है वो साइन का उलट होता है, किसका, साइन का। तो साइन 30 की वैल्यू देखेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर लें। साइन 30 की, साइन के सामने और 30 के नीचे 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। तो सिंपल आप क्या लिख दें, ओनली 2, ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री देखें जी, साइन के सामने और 45 के नीचे 1/√2 पुट कर दें। इसकी जगह पे हमारे पास हो जाएगा 1/√2। ठीक है। cos π/4 चाहिए, cos के सामने और π/4 के नीचे, मतलब 45, ये cos और यहां से π/4 के सामने 1/√2। तो cos π/4 हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/√2। ठीक है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसके 12 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी टेबल के साथ ही हमने सॉल्व करना है। इजी पार्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास है पहला पार्ट, 2 sin 60 cos 60। बीच में कोई साइन नहीं है, डॉट लगा लें। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब पहले आप ये जो 2 है इस 2 को एज इट इज लिख लें, उसके बाद ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा लें। अब हमें साइन 60 की वैल्यू चाहिए और cos 60 की। इसकी साइन 60 और cos 60 की पुट करनी है। हमने साइन 60 की और cos 60 की वैल्यू देखनी है। अब देखें, साइन 60 की √3/2, cos 60 1/2। साइन 60 √3/2, cos 60 1/2। तो यहां पे √3/2 और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2। ये 2 के साथ ये 2 कैंसल हो गया, क्या बच गया, √3 इंटू 1/2। √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 × 1, √3 ओवर में 2 वैसे का वैसे हो जाएगा। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 देखें, वो है 2 cos π/6 और sin π/6। 2 को वैसे रिपीट कर लें, इनटू ब्रैकेट लगा लें, cos π/6 और sin π/6। हमें cos π/6 और sin π/6 दोनों की वैल्यू चाहिए, हम ये पुट करते हैं। टेबल से देखते हैं क्या हमारे पास, cos π/6 ये है π/6, cos π/6 √3/2 और sin π/6 1/2। √3/2 और 1/2 वैल्यू पुट करनी है हम यहाँ पे। √3/2 इसकी वैल्यू 1/2। 2 के साथ 2 कैंसिल करें
तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे सिंपल √3 बचेगा इंटू 1/2। अब अपर अमाउंट को अपर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल √3/2 इसका आंसर आ जाएगा। √3/2 ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हम इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें आप बेटे, वो हमारे पास है 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। ठीक है, अब क्या करें, यहां पे जो 2 है ये वाला इसको वैसे रख दें, आगे ब्रैकेट लगा लें, आगे प्लस है 2 को वैसा रख लें, तो cos जो 45 है उसकी जगह पे आप ब्रैकेट पुट कर लें। अब sin 45 और cos 45 की हम जो है वैल्यूज देख लेते हैं, उसके बाद जो हम इसको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। किस किस की वैल्यू चाहिए हमें, sin 45 और cos 45। तो टेबल से हम sin 45 की वैल्यू देखते हैं। टेबल देखिए हमारे पास sin 45 की वैल्यू, sin के सामने और 45 के नीचे 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों जो है वो 1/√2 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 1/√2, दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1/√2। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 1 2/√2 सेम प्लस 2/√2 सेम। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है, √2 आ रहा है ना दोनों का डिनोमिनेटर, तो √2 को आप 1 से लिख लें, ऊपर वाली अमाउंट को ऐड कर दें 2 + 2, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 4/√2। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 3 का जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 सेम इसी तरह इजी है, टेबल आपको आना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो पहले जो टेबल है उसको साइड पे आप बना लिया करें। इस तरह के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आज जो है आपने टेबल जो है वो साइड पे बना लेना है। अब पहले नंबर पे हमें क्या लिखा हुआ है sin 60, ब्रैकेट पुट कर लें, sin 60 और cos 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं। sin 60 और cos 30 की देखें जी, sin 60 क्या है हमारे पास, sin 60 √3/2, √3/2, और हमें किसकी चीज की चाहिए cos 30 की, इसकी वैल्यू हमारे पास √3/2 होगी। अब cos 30 की वैल्यू देखें तो वो भी क्या है √3/2, वो भी पुट कर देते हैं यहां पे हमारे पास, इसकी जगह पे √3/2 प्लस आगे हमें किसकी वैल्यू चाहिए cos 60 की और sin 30 की। पहले cos 60 की देखें, cos के सामने और 60 के नीचे 1/2 पुट करें, यहां पे हमारे पास 1/2। अब sin 30 की वैल्यू देखें, sin के सामने और 30 के नीचे 1/2 ये वैल्यू। ठीक है, इधर 1/2 पुट करें। अब सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं, अब आगे जो है हम इनको सॉल्व करते हैं। अब ऊपर देखें √3 दो बार है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 उसका स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 ओवर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स पहले नंबर पे इसको कट कर दें, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर जो है हमारे पास सेम आ गया है, डिनोमिनेटर को आप एक बार लिख लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 जो है वो 1 से लिखा जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/4। 4 के साथ 4 कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा सिंपल इसका 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 इसका देखें, वो हमारे पास है cos 60 और cos 30। यहां पे हम पुट कर लेते हैं cos 60 की वैल्यू और cos 30 दोनों की वैल्यू। पहले हम cos 60 और cos 30 की वैल्यू जो है वो देख के पुट करते हैं। cos 60 और cos 30, cos 60 1/2 और cos 30 √3/2। हम यहां पे लिखते हैं इसकी जगह पे 1/2, इसकी जगह पे √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू चाहिए और sin 30 की वैल्यू चाहिए। अब sin 60 की वैल्यू देखते हैं हम। sin 60 ये वाली वैल्यू है हमारे पास √3/2 और sin 30 1/2, तो यहां पे √3/2 और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ऊपर वाली अमाउंट ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई, तो बेटे क्या बन जाएगा हमारे पास √3/2 2 ज़ा 4 माइनस √3/2 2 ज़ा 4। अब डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, उनको एक बार लिख लें, 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ऊपर √3 माइनस √3, √3 से √3 निकालेंगे तो 0,
0/4 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 उसको देखें बेटे, सेम इसी तरह का है। अमाउंट जो है आपने ध्यान से पुट करनी है, sin 60 cos 30। पहले हमें sin 60 की वैल्यू चाहिए, फिर किसकी वैल्यू चाहिए cos 30 की। पहले हम देखते हैं कि sin 60 हमारे पास क्या है। sin 60 जो है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे √3/2 पुट कर दें, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और cos 30 भी हमारे पास कितना है √3/2। यहाँ पे इसकी जगह पे भी √3/2 आ गया, माइनस हमें क्या चाहिए cos 60 और sin 30, cos 60 और sin 30। cos 60 देखते हैं 1/2 और sin 30 भी 1/2, दोनों की वैल्यू जो है वो 1/2, इसकी भी 1/2 cos 60 की और sin 30 की भी वैल्यू 1/2। अब हमने पुट कर दिया, ऊपर √3 दो बार है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओवर में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 हो जाएगा, -1/2 2 ज़ा 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच गया 3/4 -1/4। अब बेटे क्या करें, आप डिनोमिनेटर जो है उसको एक बार लिख लें, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 ऊपर हो जाएगा 3 -1 तो कितना बच गया 2/4, तो 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा, तो इसका आंसर हमारे पास कितना हो गया 1/2। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम पार्ट नंबर 7 करते हैं, सेम इसी तरह का है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में जो है हमारे पास अमाउंट क्या गिवन है उसको हम सॉल्व करते हैं। cos 60 cos 30, cos 60 cos 30, cos 60 की वैल्यू चाहिए cos 60 इंटू cos 30। ठीक है, cos 60 और cos 30 दोनों की वैल्यू हम देख लेते हैं। cos 60 1/2 cos 30 √3/2, तो यहां पे 1/2 इधर √3/2 प्लस sin 60 और sin 30, sin 60 √3/2 और sin 30 1/2, तो हम इन दोनों को वैल्यूज को पुट कर देते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है √3/2 इंटू 1/2, वैल्यूज हमने पुट कर ली, मल्टीप्लीकेशन करें √3 × 1 √3/4 प्लस √3/4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर जो है हमारे पास सेम आ गया, एक बार लिख लें 4 हो जाएगा, ऊपर √3 प्लस √3 दो बार आ गया तो कितना हो जाएगा 2√3, ओवर में 4 सेम, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारे पास कितना हो गया ये √3/2। ठीक है, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम इसका पार्ट नंबर 8 जो है वो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 tan π/6। ठीक है, तो tan π/6 और cot π/6 +1 सेम। tan π/6 की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, tan के सामने और π/6 के सामने नीचे, tan के सामने और π/6 के सामने नीचे 1/√3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। अब tan के आगे cot गिवन है, tan का रेसिप्रोकल है cot, तो ये tan की वैल्यू है तो आगे cot है, तो इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा √3/1। √3 से √3 कट गया, 1/1 कितना हो जाएगा 1 + 1 वैसे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर 3-4 पार्ट्स हैं, उनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इजी है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने हमें वैल्यू बताई है sin π/4 यानी कि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है। sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी है 1/√2, उन्होंने क्वेश्चन में हमें बता दी है, हमने जो है एवेल्यूएट करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू sin 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2। सेम अमाउंट में से सेम माइनस हो रही है तो कैंसिल कर दें, तो सिंपल इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट, वो 3 cos 45 -4 sin 45।
3 वैसे cos 45 की वैल्यू 1/√2 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 4 इंटू 1/√2 ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3/√2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4/√2। डिनोमिनेटर्स √2 हैं हमारे पास, उसको 1 से लिख लें, √2 एज इट इज, एक बार ऊपर 3 प्लस 4। अब 3 और 4 को प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7/√2। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट जो है सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो बेटे अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट कर दें, और जो है अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ठीक है, अब लास्ट पार्ट 5 इंटू cos 45 1/√2 माइनस 3 साइन 45 की वैल्यू 1/√2। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5/√2 माइनस 3/√2, ये अमाउंट ऊपर मल्टीप्लाई होगी। अब एलसीएम जो है वो एक बार लिख लें, √2 ऊपर हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√2। ठीक है, अब हमारे पास ओवर में अंडर वाली अमाउंट है तो इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज अगर आप नहीं करते तो फिर भी ठीक है, लेकिन बुक पर जो आंसर है इस √2 को उन्होंने रैशनलाइज किया हुआ है, तो क्या कर देंगे हम 2/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 2/√2 ओवर में √2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर दें तो क्या बच जाएगा ऊपर हमारे पास 2/√2 ओवर में हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपल हमारे पास 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया √2। तो बेटे यहां तक हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।